जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले हम आपको कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति के बारे में बता चुके हैं डीपली, आप जाके देख सकते हैं पार्ट फर्स्ट में। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने वाले, ये सेकंड पार्ट है। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति फर्स्ट पार्ट में पढ़ाए हैं, अभी तीसरा आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। बाबू माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है आगे समझो। माइटोकॉन्ड्रिया जरूरी नहीं कि रटना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। इसे हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की, इसे हिंदी में सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है। अब देखो, अल्टमैन ने खोज तो कर डाला, खोज करा, अब कैसे करा क्या बताया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात ऊर्जा उत्पन्न। माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा बनाना। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने बताया कि जब हम छेदवा से सांस लेते हैं तो श्वसन नलिका के माध्यम से सांस हमारा कहाँ जाता है? फेफड़े में जाता है। श्वसन नलिका के कारण फेफड़े में कहाँ पहुँच गया? श्वास फेफड़े में क्या होता है? रक्त का फिल्टर होता है, यानी कि सफाई होती है रक्त की। तो पूरे शरीर का खून कहाँ पहुँचा? फेफड़ा में। जब पूरे शरीर का खून फेफड़ा में पहुंचा तो फिल्टर हुआ और फिल्टर होकर भागा पूरे अंगों की ओर। जब जाने लगा तो चोट्टा ऑक्सीजन को जो हम सुरके रहे हैं चुरा के भाग गया, चुरा के ले गया। अर्थात रक्त ऑक्सीजन का परिवहन पूरे विभिन्न अंगों तक करता है। पूरे अंगों तक कौन करता है? रक्त करता है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? सांस लिए, फेफड़ा में सांस अटकी है, यहाँ पास रुकी, हमारे फेफड़ा में रक्त फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने के बाद जब विभिन्न अंगों तक जाता है तो फेफड़ा की सांस को चुराए ले जाता है। चुराए के ले गए तो विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया। विभिन्न अंगों तक, चोर के घर में चोरी होना एहन को कहते हैं। सांस यानी कि ऑक्सीजन, रक्त को ऑक्सीजन लेके आया, यानी कि ऑक्सीजन को रक्त लेके आया। रक्त ऑक्सीजन को जब लेकर आया तो पूरा अंग किससे मिलकर बना है? पूरा अंग कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिका में ताके हैं। जैसे रक्त ऑक्सीजन को लेकर आता है तो कोशिका क्या करती है? कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और ऊर्जा का निर्माण कर देती है। ठीक बा, ऊर्जा का निर्माण करती है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम एक ग्लूकोज नाम देते हैं। जो हम ये चक्र बताए थे अभी, बोले ना चक्र, चोर के घर में चोरी होना, यही चोर की। श्वसन के नलिका के माध्यम से ऑक्सीजन फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़े में रक्त का फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद जब रक्त ऑक्सीजन को पूरे अंग तक पहुंचाता है और पहुंचाने के बाद पूरा अंग कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को ग्रहण करती है और ऊर्जा का निर्माण करती है। यह एक चक्र लगातार चलता रहता है, जिसे क्रिप्स चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिप्स चक्र कहते हैं। इसके बारे में क्रिप्स नामक वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक का नाम है क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया? सांस के माध्यम से अंदर गई, फेफड़ा में रुकी, फेफड़ा खून को लेके आगे बढ़ा तो ऑक्सीजन साथ चली गई, ऊर्जा बना ली। यह एक लगातार चक्का, सांस छोड़ना ग्रहण करना कबू रुकता है? कबू नहीं रुका है। तो यह एक चक्र है। क्या है? साइकिल है, लगातार चलती रहती है। ये साइकिल का अंत तभी होता है जब ऊपर वाला बुला लेता है। जब ऊपर वाला बुला लेता है तो ऊर्जा बन गई। अब हमारे पूरे बॉडी में ऊर्जा बन रही है। यार वाह, पूरे बॉडी में ऊर्जा बन रही, बिल्कुल तैनात है। और माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारें क्रिस्टी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो दीवारें पाई जाती है, ये दीवार कैसी होती है बेटा? क्रिस्टी होती हैं। अब देखो, हमारे पूरे बॉडी में क्या बन रहा है? ऊर्जा बन रही है। ऑक्सीजन जैसे गए अंदर, एक 38 एटीपी बना, 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण कर दिया और ग्लूकोज से हमको क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। सिंपल सा फंडा है। अब जब ये लगातार चक्र चलता रहता है, इसे क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? क्रिप्स नामक वैज्ञानिक ने। अब बाबू देखो, सगले हार ऊर्जा बनी तो एक चोट्टा मनाई को होना चाहिए कि पूरी ऊर्जा को एक जगह लेके आए। बात सही है कि नहीं? तो उसका काम करता है गाल्जी बॉडी। क्या करता है? गाल्जी बॉडी का यही कार्य है कि हमारे बॉडी में पूरे जगह ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को एक जगह पहुंचाना गाल्जी बॉडी का काम होता है। किसका काम है? गाल्जी बॉडी का काम है। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। हमने अभी आपको बताया कि जहाँ जहाँ ऊर्जा बनती है उसका
उसको आवश्यकता स्थान पर कौन ले जा रहा है? गाल्जी बॉडी, अर्थात परिवहन कर रहा, परिवहन कर रहा। समझिए यहाँ पास बात को, गाल्जी बॉडी अब समझा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आई ना? दोबारा फिर से बताने की आवश्यकता तो नहीं है, वीडियो को रिपीट कर ले बाबूआ। यहाँ देखो गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी क्या है समझिए। गाल्जी बॉडी एक ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी कोशिका के अंदर पाई जाती है जो ऊर्जा को एक स्थान तक पहुंचाती है जहां हमको आवश्यकता है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने रहे हैं कि ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। एक लेक्चर में हुआ बढ़िया लपर बोल रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ल्ले के साथ पढ़ाते रहे। दूसरी में थोड़ी सी कम हुआ, तीसरे में थोड़ी और, अर्थात कम होने लगा, माइट्रोकालांडिया, ऐसे आराम से बढ़ने लगी। ऊर्जा कम होने लगी तो रफ्तार कम होने लगी। एक समय आया तो किस तरह पढ़ाएंगे? यह में पढ़ाने लगेंगे, अर्थात हमारी ऊर्जा घटने लगी। तो जब हमारी ऊर्जा घटने लगी तो एक चीज़ है जिसका नाम है गाल्जी बॉडी। ये काम क्या करता है? पूरे हार की ऊर्जा को एक जगह लेके आता है और हमारी ऊर्जा को लगातार चेंज करता रहता है। और हम लगातार बोलते आ रहे हैं लगातार क्लासों में। गाल्जी का यही काम है कि पूरी हार की ऊर्जा को एक जगह ले जाना। अब बेटा समझो, जैसे एक धावक है, दौड़ने वाला, रेसर जिसे बोलते हैं, उस रेसर को ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ पास है? पैर में आवश्यकता है और हाथ में। जितना तेज हाथ मारेगा उतना तेज पैर भागेंगे उसके, ठीक बना? उसी तरह है, एक पढ़ाने वाले को कहाँ आवश्यकता है? गले में आवश्यकता है, यानी कि जीभ में। अगर हमारे जीभ बस में माइटोकॉन्ड्रिया होती या फिर गाल्जी काय होता, ऊर्जा बनती, तो एक बोलते बोलते हमारी जीभ भी एक समय ऐसे आती है, धीमे धीमे, और एक समय ऐसा तक पूरी ऊर्जा खत्म। तो खत्म होने से पहले कौन पहुंच जाता है? गाल्जी बॉडी। लीजिए भैया, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ की ऊर्जा। धावक को क्या होता है? यही तो होता है। दौड़ने वाला की ऊर्जा कहाँ लगती है? पैर में। तो पूरे शरीर की ऊर्जा कहाँ पहुँचा देता है? पैर में पहुँचा देता है। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार समझिए, एक मजदूर दिन भर हाथ से काम कर रहा है ना, हाथ से काम। अब जब हाथ से काम कर, उसके हाथ को थकना चाहिए ना। हाथ काम किया, हाथ की कोशिका ऊर्जा प्रदान करी और काम किया। कभी मजदूर ये ना बोलेगा कि हमारा हाथ थक गया है काम करते करते, इसको साइड कर दे, बाकी पूरा शरीर चल रहा है। यह असंभव है, क्योंकि गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में पाया जाता है और गाल्जी बॉडी क्या करता है? पूरी ऊर्जा को एक जगह पहुंचाता है जहां हमको आवश्यकता होती है। यह है गाल्जी बॉडी का काम। आज हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका पढ़ाएं और गाल्जी बॉडी पढ़ाएं। दो टॉपिक आज हम आपको क्लियर कर दिए। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में वैक्यूम यानी कि राजधानियाँ पढ़ाएंगे, लाइसोसोम पढ़ाएंगे और आने वाले सभी चीज़ों को पढ़ाते रहेंगे कोशिकाओं में। ठीक बा? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया तो तब तक के लिए जय हिंद।